ये दोस्तों नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों में। अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी खबर आई है। भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स के बीच हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में यह पुष्टि की गई कि फॉल्कन रॉकेट में हुई लिक्विड ऑक्सीजन लीक की समस्या को ठीक कर लिया गया है और साथ ही एक्सियोम 04 मिशन के लिए नई तारीख 19 जून 2025 तय की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर दोस्तों इजराइल ईरान युद्ध से सामने आई है, जिसमें इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के 6 वैज्ञानिक और कई अन्य सैन्य कमांडर मारे गए। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 100 से अधिक मिसाइल दागी। ईरान ने अपनी इस जवाबी कार्रवाई को इस गंभीर स्थिति के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और वर्तमान हालात की जानकारी दी। और वहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर परमाणु समझौता नहीं करे तो और बड़ा हमला किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। अगली खबर सामने आ रही केदारनाथ से। केदारनाथ के पास गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कल सुबह लगभग 5:17 पर आर्यन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर ने 6 श्रद्धालुओं और पायलट के साथ केदारनाथ हेलीपैड से गुप्तकाशी के लिए टेक ऑफ किया था, लेकिन बीच रास्ते मौसम खराब होने के कारण हार्ड लैंडिंग करने के कारण हेलीकॉप्टर में क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली, जिसमें पता चला कि पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। चलिए दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में हो रही G7 बैठक में शामिल होने के लिए कल सुबह करीब 7:30 पर दिल्ली से 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। कनाडा के कनानास्किस में हो रहे G7 सम्मेलन में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 व 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। क्रोएशिया के लिए किसी प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा होगा। उसके बाद 19 जून को भारत वापस लौटेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर कोरोना को लेकर सामने आई है दोस्तों। देश भर में कोरोना वायरस के केसों में और मौतों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 10 लोगों ने जान गंवाई है। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। केरल में 5, दिल्ली में 3 और महाराष्ट्र में 1 मरीज की मौत हुई है। जनवरी से अब तक कोरोना से 97 मरीजों की जान गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 7,383 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 2007 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 1,441 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया। इस परीक्षा में 20.8 लाख स्टूडेंट परीक्षा में बैठे थे। इनमें से 12.36 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, जिनमें राजस्थान के महेश केसवानी ने 720 में से 686 मार्क के साथ टॉप किया है। मध्य प्रदेश के उत्कर्ष ने सेकंड और महाराष्ट्र के कृषांग ने तीसरे नंबर पर रहे। टॉप 10 में केवल एक ही लड़की रही, दिल्ली की अविका अग्रवाल, जिसने फीमेल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा 275 के करीब पहुंच गया है। कल तक 248 शवों के DNA सैंपल लिए गए थे। इनमें से 31 की शिनाख्त हो गई। 20 शव परिजनों को सौंपे गए। उनमें उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए गए। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पहचान हो गई है। रविवार को उनका DNA मैच हो गया। परिवार के मुताबिक राजकोट में सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मौसम को लेकर सामने आई है। दिल्ली सहित पूरे NCR में शनिवार रात से ही तेज बारिश के साथ गरज चमक और तेज रफ्तार से हवाएं चलती रही। कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। राजस्थान के गंगानगर, चूरू, बीकानेर समेत कई जिलों में दिन के बाद मौसम बदला और तेज बारिश हुई। राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव है। 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं हरियाणा में भी कई जगह हल्की हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटिश लड़ाकू विमान AF-35 ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की। ईंधन की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया। विमान वाहक पोत से उड़ान भरने के बाद पायलट ने ईंधन कम होने की सूचना दी, जिसके बाद रात 9:30 पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद विमान में ईंधन भरा जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। पुणे के मावल तालुका के तालेगांव दबाड़े शहर के पास प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुंदमाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया, जिसमें हादसे में करीब 25 से 30 लोग नदी में बह गए और करीब 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। नदी में बहे पर्यटकों को बचाने के लिए बचाव दल मौके पर पहुंच गया
और पर्यटकों की जान बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।